और तुमने राजा जानी कही की तनी बात फौरन रोने लगी महारानी। महाराज नारी की भर आई लगी और रोई रोई की बात कही रही राजा से दिल मेरे बाले माँ अरे वो बाले माँ कौन सी मुसीबत तुम पे पड़ी रही है चेहरा जवाब दिया है महाराज ये आपकी लड़की है। मेरी लड़की? लेकिन नौकरानी ने कहा था कि गर्भ खंडित हो गया। बोले उसने झूठ बोल दिया। महाराज बोले बुलाओ मेरी बेटी को। बुलाया, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया बेटी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप पटा पर खड़ी थी, मैंने तुम्हें देखा, आपको देख करके मन में पाप आ गया, मुझे कुष्ठ रोग हो गया। नवल्ले ने जवाब दिया पिताजी अनजाने में किया गया अपराध अपराध नहीं होता है, और ये हकीकत भी है परीक्षित महाराज, अनजाने में किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाता है। अनजाने से हो गया, भूल से हो गया। लेकिन ये कलयुग का इंसान बहुत बुद्धिमान है। कितने पाप करे हो, कितने पाप करे हो, एक बात जानता है। बोले गंगा जी हनाए ले तो सब पाप दूर हो जाएंगे। अगर गंगा हनाए से पाप दूर हो जाए तो बहुत फायदा है। एक महीना में 30 दिन होते हैं, उन 30 दिन खूब उल्टे चलो, जितने गलत काम है सब करो, और जाए कि एक दिन गंगा जी में 4 डुबकी लगाओ और 1 महीना को लाइसेंस फिर बनवा ले। क्या ऐसा होता है? लोगों, इस गंगा स्नान करने से कभी पाप दूर नहीं होते। जो किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। चाहे गंगा हनाओ और चाहे 24 घंटा वहीं में डरे रहो। हाँ, अभी देख लीजिए जिला कासगंज की घटना। बेव लोग ट्रैक्टर भर के गंगा जी हनाए जा रहे थे, 40 लोग मरे, उन्हें नहीं बचाया गंगा जी ने। मैं गंगा जल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बड़ा पावन और पवित्र जल है। मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो गलत सोच वाले लोग हैं कि बोले गंगा नहा ले तो पाप कट जाता है। नहीं, जो हमने किया है उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, याद रखना। जो हमने किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, चाहे गंगा नहाओ चाहे भाई में डरे रहो। एक दिन गंगा जी से पूछी, मैया एक बात बताओ, ये पापी लोग आपके जल में स्नान करने से पाप छोड़ जाते हैं, तुम उन्हें कहां ले जाती हो? तो गंगा जी ने जवाब दिया, मैं अपने पास नहीं रखती हूँ,
ये जितनी छोटी छोटी नदियां हैं इन नदियों में बांट देती है। तो नदियों से पूछी तुम कहां ले जाती? नदियां बोली हम ले जाए के सीधी समुद्र को दे देती है। समुद्र से पूछी तुम कहां ले जा? तो बोले हम भाप बनाए के बादलन के पास पठाई देते। बादलन से पूछी तुम कहां ले जा? तो बादल बोले हम उन्हीं पापन के ओले बनाए बनाए उन्हीं की खोपड़िया पे बरसाए दे तल्ले में वापस ले। लोगों जो किया है उसका भुगतान हमें करना है। गंगा नहाने से कभी पाप दूर नहीं होते हैं, याद रखना। हमारे स्वामी जी एक लाइन गाया करते हैं कि पत्थर पूजी लला मिली तो खाली रहती मही नहीं। और कोशिश से जो नर मर जाते तो नंगा। अगर पत्थर पर सर पटकने से पुत्र जन्म लेने लगे तो ये धरती खाली नहीं रहती लोगों। और एक दूसरे के कोसने से इंसान मरने लगते तो आज ये गांव दिखाई नहीं देते। गंगा नहाए से पाप कटी तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं। और कोशिश है जो नर मर जाते नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। और 100 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं लोगों। गंगा स्नान करने से किसी का तारण तरण नहीं होता, कोई नहीं डरता। क्योंकि जो हमने किया है उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। कर्म ही पूजा है। जो कर्म किया है उसका फल हमें भुगतना है। आपने देखा होगा परीक्षित महाराज, बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं उनका अच्छा परिवार है, किसी बात का कोई कलेश नहीं है, शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है, स्वस्थ शरीर है। रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, ठोकर लगी, गिर पड़े, खत्म हो गए। बहुत से लोग हमने देखे परिवार के साथ में शाम को भोजन किया, कोई कलेश नहीं है, कोई बीमारी नहीं, शाम को भोजन किया, चारपाई पर लेट गए, सुबह उनकी आंखें नहीं खुली, मर गए। बहुत से लोग हमने देखे कुर्सी पर बैठे 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 खत्म हो गए। और बहुत से ऐसे देखे उनके कीड़ा पड़ी है, वे मरिए नहीं रहे, मांसू नहीं रहो, खून नहीं रहो, हाड़ ही हाड़ रह गए, खाल रह गए, लेकिन पिरान नहीं निकल रहे। अब निकले कैसे? जो किया है पहले उसे देख तो लीजिए। पहले लोग ये कहते थे कि मरने के बाद नरक में जाओगे, लेकिन लोगों अब नरक में जाने के लिए मरना नहीं पड़ता है। अब यहीं करो, यहीं भरो, के बाद मरो, बिल्कुल फ्री है के जाओ। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग चारपाई पे पड़े हैं, आंखें काम नहीं कर रही, जबान काम नहीं कर रही, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, शरीर से दुर्गंध आ रही है, घर का परिवार का कोई पास में खड़ा नहीं हो रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। अब जाओ से ज्यादा नरक का लियो। फिर आंखों से आंसू आते हैं बस कि भगवान का गुणगान करते, गलत काम नहीं करते तो ये दशा नहीं। अब होती कैसे नहीं? और फिर पछताए हो तो क्या जो चिड़िया चुंगी खेत। हम तो सच कहेंगे